ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। और सबसे पहले बात करेंगे आज का सबसे विशेष उपाय, नीला गुलाबी पुष्प का उपाय। महाराज ये खुद शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित है कि इस वाले पुष्प को वरदान प्राप्त है खुद महादेव जी से। और ये वाला उपाय जब किया जाता है ना, गुरुदेव ने कहा कोई कार्य है आपका नहीं पूरा हो रहा है, कोई सिद्धि है वो पूरी नहीं हो रही है, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे पदोन्नति को लेकर के महादेव के सामने आपने लोटा जल भी चढ़ाया, उपाय भी करे, व्रत भी करे, लेकिन उनका फल जब आपको ना मिल रहा हो, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर भूलवश भी इस वाले उपाय को कोई व्यक्ति करके चला आ जाता है, भूलवश भी अगर उससे ये नीला गुलाबी पुष्प का उपाय हो जाता है, उसे एक ही उपाय से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा कि आप सभी लोगों ने इस तरीके का फूल तो देखा ही होगा, ठीक है ना। ये होता है आंख का फूल। किसका होता है ये? आंख का फूल, जो आंकड़े पर लगता है। लेकिन आपको ये वाला फूल नहीं चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? आपको चाहिए ये वाला जो नीला गुलाबी पुष्प होता है। ध्यान रखना, कौन सा? नीला गुलाबी पुष्प, ये वाला। ये किसका होता है? मंदार का पुष्प होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया ये जो नीला गुलाबी मंदार का पुष्प मात्र एक गुच्छे रूप में होता है, वो पूरा का पूरा एक गुच्छा लेना और एक दीपक लेना है आपको। जो दीपक आप लोगे उसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जो बनाना चाहो बना लो। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, कोशिश करना कि अगर आपके पास में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल है तो थोड़ा सा मिला लेना, लेकर पहुंच जाना मेरे भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब उपाय को खास करने का एक नियम है, तरीका है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना जो करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। ध्यान रखना, हम सबके जो कुल देवता हैं वो हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक नीला गुलाबी पुष्प लिया है, इस नीले गुलाबी पुष्प को अपने दाहिने हाथ में लेकर के शिवलिंग पर, जो महादेव जी की 6 पुत्रियां हैं, वैसे तो उनके 13 बच्चे हैं, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी को मिलाकर के, माता अशोक सुंदरी को मिलाकर के 5 पुत्रियां, इनके अलावा जितने 13 बच्चों में से सबसे विशेष और सबसे प्यारी, सबसे छोटी पुत्री है वो है माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पर यह होता है जलाधारी पर। इस जलाधारी पर आपको उस नीले गुलाबी पुष्प को पकड़े रह करके, है ना, यहां पर स्पर्श कराना है और आपको अपनी कामना कहनी है। ध्यान रखना, जिस कामना के लिए, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप आए हो, वो कार्य सिद्धि की कामना करना और कामना करके यहां से उठा करके इस संपूर्ण फूल को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आकर के आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करने के पश्चात मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर एक दीपक अपनी कामना कहकर के लगाना। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि एक तो मंदार का पुष्प और एक शमी का पत्ता, ध्यान रखना, शमी का पत्ता, इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर इन दोनों चीजों को समर्पित कर देता है तो उसके सारे के सारे फल उसको जीते जी प्राप्त हो जाते हैं। एक बार में 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। शमी के पत्ते की महिमा बताते हुए कहा कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जो एक बार में 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। इस वाले उपाय को तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलना कि जब आपके जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट आते ही चले जा रहे हो, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी हुई है या फिर आपके दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, जो दुख आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं वो भी अगर आपको मिल रहे हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कर लेना। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, मात्र 7 चावल के दाने, खड़े खड़े का मतलब है अक्षत लेना, चावल के दाने, और एक सफेद फूल लेना है आपको इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर भी वही वाला क्रम बताऊंगा, केतकी का फूल भूल करके भी मत लेना, इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में रख करके
मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमा करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर उन सातों के सातों चावल के दानों को छोड़ देना। छोड़ देने के पश्चात जो आपने एक सफेद फूल लिया है उस एक सफेद फूल को अपने मस्तक पे लगा के, उसके पश्चात अपने नैनों पर लगाकर और फिर अपने हृदय से लगा करके माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो उसे अपने दोनों हाथों में लेकर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम ही लेकर के अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके जो व्यक्ति मात्र सोमवार इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसे किसी और से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा बाबा खुद संभाल लेता है। जो जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में झेलना या कलश में झेलना और अपने ऊपर छींट लेना। मेरा बाबा इतने में ही आप पर कृपा करना शुरू कर देगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, कहीं से धन नहीं आ रहा है, दुकान व्यापार फैक्ट्री कुछ खोला नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, घाटे में जा रहा है, एक छोटा सा काम आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। आधी मुट्ठी के बराबर आपको लेने हैं काले तिल, जिन्हें आपको किसी भी एक पात्र के अंदर डाल करके और इसे संपूर्ण किससे भर देना, जल से भर देना, जिससे ये गल जाएंगे। गल जाने के बाद इन्हें क्या कर देना है, आधे एक घंटे के बाद में इन्हें पीस लेना, इसका पेस्ट बनाना और पेस्ट बना करके किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर भर करके बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भरकर पूरे घर में घुमाकर आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, मटका होता है, उसके पास में जाना है, इस कलश को किसी भी चीज से ढक करके रख देना और इसी के सम्मुख में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना इस दीपक में या तो गाय का घी भरना या फिर सरसों का तेल भरना, पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। अगले दिन आपको यही वाले जल के कलश को उठा करके 3 वृक्षों के पास में, सबसे पहले वट का वृक्ष जहां पर वटकेश्वर महादेव के नाम से इस थोड़े से जल को समर्पित करना। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल समर्पित करना, किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। और सबसे अंत में जो माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़ है, उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना और बाकी का अंतिम जितना भी काले तिल का जल है उसे यहां पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से ये जल चढ़ाना समर्पित कर दीजिए। महाराज इसका भी एक क्रम है, 5 सोमवार करके देख लीजिए, छठे सोमवार से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन चाहे कहीं से भी आएगा, लेकिन आपका कर्ज भी चुकेगा, धन भी आएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा।